to crack UPSC and UPPCS. Welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from घटना चक्र. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट कर दिया जाए. GM 360 के द्वारा अफसर नाम से बैच लॉन्च किया गया है फॉर UPSC एंड UPPCS 2024 एग्जाम बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर. इट इज GM 360 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें एंड इट इज अवेलेबल एट फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड एक्स ट्विटर. आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस. एंड एक और अनाउंसमेंट करना है आप लोगों के सामने. इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस टॉपिक का जो जिस्ट है घटना चक्र में जो दिया हुआ है उसको जो है हम 15 से 20 मिनट की सीरीज में जो है लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने. कुछ दिनों का वक्त दीजिए, वो सीरीज जो है आप लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है. हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शुरू करते हैं बच्चों. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है. The first political organization established in India in 1838 was known as A. British India Society, B. लिखा हुआ है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, C. सेटलर्स एसोसिएशन एंड D. लिखा हुआ है बच्चों जमींदारी एसोसिएशन. अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें से पहला कौन सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1838 में इस्टेब्लिश किया गया था. उत्तराखंड में भी आ चुका है और यूपीएससी में भी आ चुका है. चलिए फटाफट इसका रिप्लाई कीजिए आप लोग. इन सभी पॉइंट्स को ऑलरेडी जो है हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर किया हुआ है. फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन था बच्चों? डी की हम बात करें जमींदारी एसोसिएशन. डी ऑप्शन जिन्होंने भी टिक किया उनका सही आंसर. चलिए हम देखते हैं आखिर इसमें क्या है. फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज नोन एज जमींदारी एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में कलकत्ता में. अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी एक्चुअली जमींदारी एसोसिएशन मेंशन नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे. लैंड होल्डर सोसाइटी के ही बारे में हम बात करते हैं. लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में कलकत्ता में जो है एस्टैब्लिश किया गया था. ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इंट्रोड्यूस किया ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द कंप्लेंट्स. इस लैंड होल्डर सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन का मेन पर्पस क्या था? टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड. अब लैंड होल्डर सोसाइटी या फिर जमींदारी एसोसिएशन के नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं जमींदार या फिर लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट में ही चीजें यहाँ पे काम कर रही होंगी. जो फाउंडर मेंबर थे इस लैंड होल्डर सोसाइटी की द्वारकानाथ टैगोर जी एंड हिज एसोसिएट लैंडलॉर्ड्स. अभी देखिए थोड़ी देर में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि इस लैंड होल्डर सोसाइटी के फाउंडर मेंबर कौन रहे हैं. और आप कह सकते हैं ये लैंड होल्डर सोसाइटी कब स्टैब्लिश किया गया था या फिर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था. 1838 में कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट लैंडलॉर्ड्स. चलिए हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फटाफट जो है हमको एक रिविजन के फॉर्म में चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड इन 1875 petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament. अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो चार आपके सामने जो एसोसिएशन और सभा के जो नाम लिखे हुए हैं इनमें से किसके द्वारा जो है हाउस ऑफ कॉमन 1875 में पटिशन जो है सबमिट किया गया था. क्या चीज वहां पे डिमांड किया था? इंडियाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. चार नाम है आप लोग के सामने, फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि इसका क्या सही आंसर होना चाहिए. जिन्होंने भी डी ऑप्शन टिक किया, पूना सार्वजनिक सभा की हम बात करें, पूना सार्वजनिक सभा ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने जो 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में बच्चों एक पटिशन दाखिल किया था जिसमें इंडिया के लिए जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए डिमांड किया गया था. तो पूना सार्वजनिक सभा की हम बात करें, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं. पूना सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड बाय M.G. रानाडे. जहां अभी हम लोगों ने बच्चों और लैंड होल्डर सोसाइटी की बात की थी, अब हम पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो इसके फाउंडर मेंबर कौन रहे हैं या फिर किस ईयर में फॉर्म हुआ था या फिर कहाँ पे फॉर्म हुआ था, ये याद करते चलिएगा आप लोग. पूना सार्वजनिक सभा की हम बात करें बच्चों, M.G. रानाडे एंड G.B. जोशी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1870 में. 1870 की हम बात कर रहे हैं बच्चों. M.G. रानाडे प्रेसाइडेड द सभा
प्रोडिजियसली। इट वाज इंडियन एसोसिएशन, देखिए पूना सार्वजनिक सभा की हम बात कर रहे हैं, इंडियन एसोसिएशन था दैट सबमिटेड अ पिटीशन टू द हाउस ऑफ कॉमन्स डिमांडिंग इंडियाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट 1875। ये अब आप लोग को ये भी याद हो गया कि आखिर ये पूना सार्वजनिक सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? एमजी रानाडे जी के द्वारा, जीवी जोशी और जीवी जोशी जी के द्वारा 1870 में। और इसका मेन इसी ने जो यही ऑर्गेनाइजेशन था या एसोसिएशन था जिसने हाउस ऑफ कॉमन में पिटीशन दाखिल की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? जल्दी जल्दी आप लोग इसका मुझे रिप्लाई कीजिए। Who was the founder of Indian Association? दादा भाई नौरोजी एंड बाल गंगाधर तिलक, A.O. ह्यूम एंड बच्चों सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी नाम लिखा हुआ, जिन्होंने भी डी ऑप्शन टिक किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर रहे हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनकी हम बात कर रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। फटाफट जो हम चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा, अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेशन ऑफ द आनंद मोहन बोस। कहाँ पे? कलकत्ता में 26 जुलाई 1876, 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा फॉर्म किया गया था, along with आनंद मोहन बोस। This was the most significant political association among all the contemporaries nationalist organization prior to the Indian National Congress. Indian Association preferred middle class than landlords। अब आप देख सकते हैं जहां जमींदारी सभा की हम बात कर रहे थे, लैंड होल्डर सोसाइटी की हम बात कर रहे थे, वहां पर लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट की बात की जा रही थी। वहीं जब हम बात करते हैं बच्चों इंडियन एसोसिएशन की, इंडियन एसोसिएशन प्रिफर्ड मिडिल क्लास देन लैंडलॉर्ड्स, मिडिल क्लास को प्रिफर कर रहा था देन द जमींदार और लैंडलॉर्ड्स। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, कलकत्ता में 26 जुलाई 1876। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग इसका जवाब दीजिएगा मुझे। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? अब देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं। इंडियन एसोसिएशन बच्चों सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा फॉर्म किया गया था। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस की हम लोगों ने बात की थी, सिर्फ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन में है तो हम उन्हें टिक करेंगे। कलकत्ता में 26 जुलाई 1876। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। एक और बात कहनी है आप लोगों से, प्लीज जो है आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठेगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोटेड डाउन कर सकें। एंड चैट बॉक्स में कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस का जो है रिस्पॉन्स करते जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज। अब देखिए 4 एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपके सामने दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था या फिर आप कह सकते हैं सोसाइटी थी प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों डी की हम बात करें, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट था प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। अब देखिए जल्दी से इसका रिस्पॉन्स कीजिए बच्चों आप लोग, मुझे क्या सही आंसर होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स, इसमें से देखिए जो 4 नाम दिए हुए इनमें से कौन जो है, किस इंडियन लीडर को जो है ब्रिटिशर्स की तरह डिसमिस कर दिया गया था इंडियन सिविल सर्विस से। जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए। यूपीएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिन भी बच्चों ने बी ऑप्शन टिक किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की हम बात करें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही वो इंडियन लीडर थे जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा जो डिसमिस कर दिया गया था फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी was selected for the Indian Civil Services exam in 1869, but he was disqualified on a technical ground। देख सकते हैं आपकी इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए सिलेक्ट भी हो गए थे, बट टेक्निकल ग्राउंड पे नहीं जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया। ही वाज रीअपॉइंटेड आफ्टर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, बट वेरी सून ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब ऑन बेसलेस ग्राउंड्स। आप सभी लोगों को पता है ब्रिटिशर्स जो है कहीं ना कहीं जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करने की हर जगह कोशिश कर रहे थे। अब देख सकते हैं कि बेसलेस ग्राउंड पे जो है इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है डिसमिस कर दिया था। ही वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इंडियन एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फाउंडर मेंबर रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। विच एमंग द फॉलोइंग ईयर सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। अब देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, देखिए प्रीवियस टाइम देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी 1869 में जो सिलेक्ट हो गए थे इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में। देखिए मैं आप लोगों से बार बार इसीलिए कहती हूँ कि कौन फाउंडर मेंबर है, देखिए इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम याद रखिए, ईयर याद रखिए, और आप कह सकते हैं जगह का नाम याद रखिए, और क्या एम रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव रहा,
ये चारों चीजें अगर आप लोग किसी भी टॉपिक से रिलेटेड याद रखेंगे तो देखिए उन चारों डायमेंशन से हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पूछ रहा है कि किस ईयर जो है सूर्यनाथ बनर्जी जी को एलिमिनेट कर दिया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज में, इंडियन सिविल सर्विसेज से। तो आप देख सकते हैं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ, जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया 1874 में बच्चों 1874 एडी में जो है सूर्यनाथ बनर्जी जी को एलिमिनेट कर दिया गया था फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द सिविल सर्विसेज इन द ईयर 1874 फॉर मेकिंग अ माइनर जुडिशियल एरर। तो आप देख सकते हैं कि बेसलेस ग्राउंड की जो हम बात कर रहे थे उन्हीं बेसलेस ग्राउंड पे जो है माइनर जुडिशियल एरर के आधार पे जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को 1874 में डिसमिस कर दिया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज से। चलिए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत जल्दी जल्दी हम चीजों को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक के बाद बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एज सून एज पॉसिबल हम घटना चक्र की इस सीरीज को पूरा करेंगे। Name the organization formed by Surendranath Banerjee which merged with the Indian National Congress in 1886। अब देखिए एक चीज आप लोगों को पता है बच्चों की 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी ऑलरेडी जो है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ क्या कह रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा फॉर्म किया गया था, जो आगे चल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है मर्ज हो जाता है 1886 में। यूपीपी से मेन से पूछा हुआ है। डी की हम बात जस्ट वेट, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, फाइन। डी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने फॉर्म किया था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1886 में मर्ज हो जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। डी यहाँ पे होगा, सी नहीं होगा। Indian National Conference was organized by Indian Association of Surendranath Banerjee, and due to some objective, Indian Association was merged in the Indian National Congress in 1886. Just wait for a few seconds. Actually देखिए यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली इंडियन एसोसिएशन की बात कर रहा है, बट इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर आपके सामने इंडियन एसोसिएशन ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑप्शन में था, इसलिए बच्चों उसने जो है सी वाले ऑप्शन को जो है सी को जो है सही माना है। अदरवाइज इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो, क्योंकि दोनों ऑप्शन में थे हमारे पास, तो हम यहाँ पे बच्चों सी वाले ऑप्शन को चलिए कंसिडर करके चलते हैं। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एसोसिएशन ऑफ द सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और जो क्योंकि जो देखिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहिए या फिर इंडियन एसोसिएशन कहिए, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम ही थे, तो ये आगे चलकर के जो इंडियन एसोसिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो जाता है। द आइडियोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ बोथ ग्रुप्स वर अलाइक, दस इट वाज अ लॉजिकल डिसीजन ऑफ द इंडियन एसोसिएशन, दस दिस वाज बेनिफिशियल फॉर इंडियन इंटीग्रेशन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए क्योंकि ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और एसोसिएशन दोनों ऑप्शन में था, दैट्स व्हाई इंडियन एसोसिएशन यहाँ पे जो है आंसर में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट द पॉलिटिकल रिफॉर्म। अब देखिए क्या कह रहा है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन रॉय एंड बाल गंगाधर तिलक। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा। अब चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म को जो है रेजिस्ट किया था। फटाफट इसका आप लोग जो है मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। देखिए सी की हम बात कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय जी की हम बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों हम लोग। राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। ही राइट्स अबाउट द ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक वॉर्स अकॉर्डिंग टू द बिपिन चंद्र पाल, राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्मर। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके अकॉर्डिंग जो है राजा राम मोहन राय जी पहले इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे। तो बिपिन चंद्र पाल जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और कुछ अदर हिस्टोरियन की अगर हम बात करें तो वो जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को जो है फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्मर कहते हैं। चलिए हम लोगों ने देख लिया कि राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट द पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड ही राइट्स अबाउट द ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वॉर्स। चलिए हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्ट ऑर्डर। देखिए क्या लिखा, 1 2 3 4 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है ये चार जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन है, इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है आप, या फिर जो है कब इनका फॉर्मेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग जो है आप अरेंज कीजिए। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं बॉम्बे एसोसिएशन की। बॉम्बे एसोसिएशन बच्चों अगस्त 1852 में जो है इसको फॉर्म किया गया था। अगस्त 1852 में इसे फॉर्म किया गया था। जन्म मद्रास, इंडिया
इंडिया लीग की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इंडिया लीग सितंबर 1875 में फॉर्म हुआ था। इंडिया लीग सितंबर 1875 में फॉर्म हुआ था। हम लोगों ने देखा बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में फॉर्म हुआ था। इंडिया लीग बच्चों 1875 में फॉर्म हुआ था। वहीं जब हम इंडियन एसोसिएशन की हम बात करते हैं, जुलाई 1876 में फॉर्म किया गया था। इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 में इसको फॉर्म किया गया था। वहीं मद्रास महाजन सभा की अगर हम बात करते हैं, तो 1884 मद्रास महाजन सभा बच्चों 1884 की हम बात करें, मद्रास महाजन सभा वॉज फॉर्म इन 1884। अब यहाँ पे जो है आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। सबसे पहले कौन आया? बॉम्बे एसोसिएशन यानी कि 1। देन हम बात कर रहे हैं इंडिया लीग की, देख सकते हैं आप 1875 में 4 आता है। उसके बाद बच्चों कौन सा फॉर्म हुआ? इंडियन एसोसिएशन 1876 में फॉर्म हुआ। देन क्या फॉर्म हुआ? मद्रास महाजन सभा की हम बात करें 1884। तो यानी कि जो है बच्चों 1432 देखिए डी वाले ऑप्शन जो है हमारा 1432 करेक्ट है। तो आपको जो है इनका ईयर याद रखना पड़ेगा, कौन फाउंडर मेंबर था, कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन कब फॉर्म किया गया था? अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडिया लीग सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन घोष। मद्रास महाजन सभा बच्चों का फॉर्म किया गया। और मई 1884 फाउंडेड बाय द जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चरलू एंड वी राघवचारी। तो देख सकते हैं आपकी चारों के जो है ईयर आपके सामने मेंशन किए गए हैं एंड कब इसे फॉर्म किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पुना सार्वजनिक सभा पूछ रहा बच्चों, वॉज फाउंडेड बाय हुम? पुना सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड बाय हुम? एंड आपके सामने ईयर लिखा हुआ है कि किसके, तो एक्चुअली जो वॉज फाउंडेड इन विच ईयर पूछ रहा है। फटाफट आप लोग मुझे इसका रिप्लाई कीजिए, क्या होना चाहिए? ए बी सी डी ई 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपके सामने। देखिए जिन भी बच्चों ने बी ऑप्शन टिक किया है, 1870 की हम बात करें, 1870 में जो है महादेव रानडे यानी कि एमजी रानडे के द्वारा जो है फॉर्म किया गया था पूना सार्वजनिक सभा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं बच्चों। Pune Saarvajik Sabha was a socio-political organization which started as mediating body between the British Indian government and people of India. It was established by Mahadev Govind Ranade in 2017. तो आप देख सकते हैं पूना सार्वजनिक सभा जो है एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी which started as mediating body between the British Indian government and people of India, established by the M.G. Ranade in 1870. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who amongst the following was one of the founder of the Bombay Presidency Association 1885? अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से जो है इन चारों लोगों में से जो है कौन जो है फाउंडर रहा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का 1885 में? यूपीपीसीएस मेंस 2016 का ये क्वेश्चन है। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स, फटाफट आप लोग मुझे इसका रिस्पॉन्स कीजिए। जल्दी से बताइए जिन्होंने भी ए ऑप्शन टिक किया। फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता वाज अ फाउंडर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। ए की हम बात कर रहे थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं बच्चों। फिरोज शाह मेहता was one of the founder member of the Bombay Presidency Association formed in 1885। देखिए 1885 की हम बात करें, 1885 में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्मर में जो फाउंडर्स रहे हैं उनमें से एक मेंबर रहे हमारे फिरोज शाह मेहता जी। He became president of the association and encouraged Indians to obtain Western education and embrace its culture to uplift India। तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न एजुकेशन को जो है आप कह सकते हैं इंडियंस को ये मोटिवेट करे थे कि आप जो है वेस्टर्न एजुकेशन जो है ऑब्टेन कीजिए प्लस इम्प्रेस इट्स कल्चर टू अपलिफ्ट इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 एसोसिएशन दिए हुए हैं और लिखा हुआ है, देखिए मैं बार बार इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि जो भी एसोसिएशन हैं उनका ईयर याद रखिए, किस जगह फॉर्म किया गया था, कौन फाउंडर मेंबर था। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच, फाइंड योर आंसर विद द हेल्प ऑफ द गिवन कोड। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, देन इंडिया एसोसिएशन बॉम्बे। फटाफट बताइए आप लोग। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जब हम बात करते हैं बच्चों तो कब फॉर्म किया गया था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बच्चों? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन लंदन बाय द विलियम एडम। देखिए लंदन में फॉर्म किया गया था विलियम एडम के द्वारा 1839 में। ध्यान रखिएगा ये करेक्ट है हमारा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बच्चों लंदन में जो है विलियम एडम के द्वारा 1839 में फॉर्म किया गया था। वही नेक्स्ट मूव करते हैं इंडिया एसोसिएशन की। तो इंडिया एसोसिएशन भाई बच्चों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की हम बात करते हैं, ये भी लंदन में ही फॉर्म किया गया था, ना कि कलकत्ता में। तो आप देखिए बच्चों जिसमें सेकेंड वाला ऑप्शन है
उसको आप फटाफट एलिमिनेट मीन्स वो जो है देखिए कि वो वही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मीन्स हमारे पास ए और डी बचे, ए और डी है जिसमें टू मेंशन किया गया, मीन्स ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाला जो है गलत है, जिसका लंदन में जो है जिसको स्थापित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में। वही हम बात करते हैं बच्चों नेशनल इंडिया एसोसिएशन की। नेशनल इंडिया एसोसिएशन भी बच्चों लंदन में ही फॉर्म किया गया था मैरी कारपेंटर एंड मैनिंग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नेशनल इंडिया एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन लंदन बाय मैरी कारपेंटर एंड मैनिंग। वहीं जब हम इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं बच्चों, तो इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, कहाँ फॉर्म किया गया था? अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडियन एसोसिएशन के बारे में। कलकत्ता में फॉर्म किया गया था ये इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता में फॉर्म किया गया था। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में फॉर्म किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा। कब फॉर्म किया गया था? 1876 में, ये हम लोगों ने देख लिया था। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में फॉर्म हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो वो भी जो है लंदन में ही फॉर्म किया हुआ था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की बात करते वो भी लंदन में फॉर्म हुआ था। वही इंडियन एसोसिएशन की बात करते वो कलकत्ता में फॉर्म किया गया था। पूछा तो भी चौथा फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट मैच। डी ऑप्शन हमारा मतलब सेकंड और फोर्थ वाला जो है इंडियन एसोसिएशन क्योंकि कलकत्ता में फॉर्म हुआ था और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बच्चों लंदन में फॉर्म किया गया था। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जहां पे दोनों पेयर सेकंड एंड फोर्थ जो है गलत है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडम के द्वारा। वहीं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1870 से लेकर 71 तक लंदन में मैरी कारपेंटर एंड मैनिंग के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बच्चों कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। एसेशन एंड रीजन के फॉर्म में ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। पूछ रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल एसेशन एंड द अदर रीजन। एसेशन दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज्ड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 in London to discuss on the Indian questions. He wanted to influence the British public opinion. चलिए चार ऑप्शन दिया हुआ है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो अक्सर पहला ऑप्शन जो ए वाला लिखा वहां लिखा रहता है ए इज ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू। एंड ये जो आपके सामने सी और डी लिखा हुआ है ना, वो जो है ए और बी की जगह लिखा होता है। तो इस क्वेश्चन को मतलब आप जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए तो बच्चों थोड़ा ध्यान से जो देखिएगा कि ए बी सी डी में क्या ऑप्शन दिया। आप देख सकते हैं, आप ये जो सी और डी है वो ए और बी की जगह दिया रहता है, और ए और बी जो लिखा वो सी और डी की जगह दिया रहता है। अब फटाफट इसका बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए बच्चों। जिन्होंने भी सी ऑप्शन टिक किया है, बोथ ए एंड आर ट्रू मींस असर्शन और रीजन ट्रू है। और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 in London to discuss on the Indian questions and he wanted to influence the British public opinion. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं इसका। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में। ही एस्टैब्लिश्ड इट टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंडिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल्दी जल्दी हम चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 15 मिनट वाली जो सीरीज है, 15 से 20 मिनट वाली सीरीज, वहां पे जो है जो जिस्ट दिया हुआ है घटना चक्र में प्रीलिम्स के लिए, उसको जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या गोपाल कृष्ण गोखले की तरह फॉर्म किया गया है। सोशल सर्विस लीग क्या एनएम जोशी की तरह फॉर्म किया गया है। सेवा समिति के एचएन कुंजरू की द्वारा। एंड सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन क्या श्री राम वाजपेयी के द्वारा फॉर्म किया गया है। देखिए बच्चों पूछ रहा कौन सा पेयर यहाँ करेक्टली मैच नहीं है। डी वाला जो हम बात करें सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन बच्चों, ये केशव चंद्र सेन के द्वारा फॉर्म किया गया था। इसके फाउंडर थे केशव चंद्र सेन जी, ना कि श्री राम वाजपेयी। केशव चंद्र सेन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों। केशव चंद्र सेन was the founder of सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। बाकी तीन याद कर लीजिए आप लोग। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले, सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी एंड सेवा समिति बाय एचएन कुंजरू एंड सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन बाय द केशव चंद्र सेन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे हम लोग देख लेते हैं बच्चों। Social Reform Association was founded by Keshav Chandra Sen. Rest all are correctly matched. Servant of India Society, Social Service League and सेवा समिति। ध्यान रखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं 1905 में। ये याद करते चलिएगा जो जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बच्चों।
एंड सोशल सर्विस लीग 1909 में फॉर्म किया गया था एंड सेवा समिति बच्चों 1914 में फॉर्म किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है बच्चों, दूसरी तरफ जो है फाउंडर लिखा हुआ है। कह रहा है कि लैंड होल्डर सोसाइटी, जल्दी से मैच द फॉलोइंग है। एक्चुअली ये लैंड होल्डर सोसाइटी के फाउंडर कौन रहे हैं, हम लोगों ने देखा था लैंड होल्डर सोसाइटी के फाउंडर बच्चों कौन रहे हैं, द्वारकानाथ टैगोर की हम बात करें। वहीं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो उसके फाउंडर कौन रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में पढ़ा था बच्चों। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन रहे हैं बच्चों, विलियम एडम। थर्ड वाला जो है विलियम एडम ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के रहे हैं फाउंडर। देन इंडियन सोसाइटी के कौन रहे हैं, इंडियन सोसाइटी के आनंद मोहन बोस की हम बात करें, आनंद मोहन बोस इनसे जुड़े हुए हैं। देन इंडियन एसोसिएशन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो अब चीजें याद हो गई होंगी, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो विलियम एडम, इंडियन सोसाइटी के बच्चों रहे हैं आनंद मोहन बोस एंड इंडियन एसोसिएशन के सुरेंद्र बनर्जी। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, देख सकते हैं लैंड ए का 4 दिया हुआ है एंड दिस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बी का 3rd दिया हुआ है। सी इंडिया इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं 2nd दिया हुआ है इसका एंड डी का 1 दिया हुआ है इंडियन एसोसिएशन एंड सुरेंद्र बनर्जी। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम एंड इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस एंड इंडियन एसोसिएशन बच्चों सुरेंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी सेट अप ड्यूरिंग द प्री कांग्रेस फेज। अब देखिए क्या कर, इसमें से जो है कौन सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्री कांग्रेस फेज में नहीं सेटअप किया गया है। फटाफट आप लोग मुझे इसका रिस्पॉन्स कीजिए। देखिए बच्चों, अब एक चीज आप लोग को पता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885। पहले चीज तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में फॉर्म किया गया था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पूछ रहा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है कांग्रेस से पहले नहीं स्थापित हुआ था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में फॉर्म हुआ था। इंडियन एसोसिएशन का फॉर्म हुआ था बच्चों 1876 की हम बात करें, 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर्म किया गया था, इंडियन एसोसिएशन। वही मद्रास नेटिव एसोसिएशन की हम बात करते हैं 1852, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में जो है फॉर्म किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी जो कलकत्ता में फॉर्म किया गया था 1838 में। अब देखिए बच्चों एक चीज आप लोग, ये जितने भी 4 ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन आपके सामने, वो सभी के सभी जो प्री कांग्रेस फेज से पहले ही स्थापित किए गए थे। यूपीएससी में, यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट मींस इसका कोई भी आंसर जो है सही नहीं है। या तो जो है सभी बच्चों को बोनस मार्क्स दिए गए होंगे 2017 के मेंस के एग्जाम में, 2017 में जो यूपीपीसीएस मेंस में जो 2017 में जो, या तो सबको बोनस मार्क्स दिए गए होंगे और इस क्वेश्चन को जो है हटा दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा हुआ ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल एसोसिएशन वर सेट अप ड्यूरिंग द प्री कांग्रेस फेज। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब 4 पेयर आपके सामने लिखे हुए हैं। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। बोल रहा है राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सेकंड कह रहा गजूलू लक्ष्मी नारासू चट्टी, फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा। थर्ड कह रहा सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव, विच ऑफ द अबव पेयर इज और आर करेक्टली मैच। फटाफट आप लोग मुझे बताइए बच्चों। जिनमें बच्चों ने B1 ऑप्शन टिक किया मीन्स 1 and 2, 1 and 3, राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एंड थर्ड वन था सुरेंद्र नाथ बनर्जी फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। ये दोनों के दोनों जो है करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। राधाकांत देव वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। गजलू लक्ष्मी नारासू चट्टी वॉज द फाउंडर ऑफ द मद्रास नेटिव एसोसिएशन एंड M. Viragvachari, G. Subramaniam Iyer and P. Anand Charlie founded Madras Mahajan Sabha in 1884 and Surendranath Banerjee founded the Indian Association in 1876। चलिए हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। फटाफट इसका बताइए आप लोग मुझे, इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। कौन जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, राधाकांत देव वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। जिन भी बच्चों ने जो है सी ऑप्शन टिक किया है, राधाकांत देव ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग लिखा हुआ है आपके सामने बच्चों।
जल्दी से बताइए आप लोग की जो है किस एसोसिएशन के किस फाउंडर हैं? इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन। शिशिर कुमार घोष, आनंद मोहन बोस, सर सैयद अहमद खान एंड फोर्थ लिखा हुआ बच्चों सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। जल्दी से बताइए इंडियन लीग की हम बात करते हैं अगर, तो इंडियन लीग से जुड़े हुए बच्चों शिशिर कुमार घोष जी की हम बात कर रहे हैं। इंडियन लीग से शिशिर कुमार घोष जी जुड़े हुए हैं। देन इंडियन एसोसिएशन की हम बात करते हैं, तो इंडियन एसोसिएशन में आपको पता है आनंद मोहन बोस जुड़े हुए हैं बच्चों, एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी जुड़े हुए हैं। तो इंडियन एसोसिएशन से कौन जुड़ा है? आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। देन इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए अगर देखिए यहाँ पे जो है इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात कर रहे थे, तो आनंद मोहन बोस उनके साथ जो है एसोसिएट थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वहीं अगर हम बात करें इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की, तो उसके सीधे फाउंडर रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। देन यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन की हम बात करते हैं बच्चे, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था। यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन रहे? सर सैयद अहमद खान। जिन भी बच्चों ने डी ऑप्शन टिक किया उनका सही आंसर है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं फटाफट। इंडिया लीग की हम बात करते हैं, शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र बनर्जी, एंड इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन सुरेंद्र बनर्जी जी, एंड यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन बच्चों सर सैयद अहमद खान जी की तरफ फॉर्म किया गया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा बच्चों द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एसोटिक चारों दिया और चार एसोसिएशन दिए हुए हैं, और उनके जो है उनका जो ये दिया हुआ कि किस ईयर जो है उसको फॉर्म किया गया था। तो लिखा हुआ है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या 1784 में फॉर्म हुआ था? हाँ, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की हम बात करते हैं बच्चों, तो 1784 में फॉर्म किया गया था। वहीं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की हम बात करते हैं बच्चों, तो ये 1804 में फॉर्म किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे को 1804 में फॉर्म किया गया था। देन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की हम बात करते हैं, क्या 1813 में फॉर्म किया गया था? नहीं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बच्चों 1823 में इसको फॉर्म किया गया था। वहीं जब हम लैंड होल्डर सोसाइटी की हम बात कर रहे थे, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में बच्चों हम लोगों ने पहले ही देख लिया, कह रहा है कि 1844 में इसको फॉर्म किया गया था। क्या 1844 में फॉर्म किया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल? नहीं, 1838 में इसको फॉर्म किया गया था। यानी कि सी और डी दोनों हमारा इनकरेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। In the above question, C and D both are not correctly matched. It is notable that Royal Static Society of Great Britain was founded in 1823 AD and Landholder Society of Bengal was established in 1838 AD. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। कह रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वॉरेन हास्टिंग एंड द विलियम बेंटिक। जल्दी से फटाफट बताइए, यूपीपीसीएस प्री 2021 का क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं बच्चों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड ऑन 15th of January 1784 by Sir William Jones, a British lawyer and Orientalist to encourage the Oriental studies। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दो और क्वेश्चन हमारे पास रह गए, उन्हें कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आज की सीरीज हम बच्चों यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग करने के लिए दिया। एक तरफ फाउंडर दिया हुआ है और लिस्ट वन में देखिए एक तरफ जो है लिखा हुआ है कौन सी एसोसिएशन है, दूसरी तरफ बच्चों लिखा हुआ है फाउंडर। अब देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन एंड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। दूसरी तरफ लिखा हुआ गोपाल कृष्ण गोखले, केटी तेलांग, राधाकांत देव एंड सैयद आमिर अली। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसके फाउंडर कौन रहे? जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए इसके फाउंडर कौन रहे हैं। देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं, तो राजेंद्र मित्र एंड राधाकांत देव बच्चों इससे जुड़े हुए हैं। यानी कि ए से कौन जुड़ा हुआ है? ए से बच्चों जो है थर्ड का हम कहेंगे राधाकांत देव नाम दिया हुआ है, इसको हम यहाँ करेंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं, तो इससे कौन जुड़ा हुआ है? फिरोज शाह मेहता जी जुड़े हुए हैं, बदरुद्दीन त्याब जी जुड़े हुए हैं एंड केटी तेलांग जी जुड़े हुए हैं। देखिए फिरोज शाह मेहता का भी नाम नहीं है यहाँ पे आपके सामने, और बदरुद्दीन त्याब जी का नाम नहीं है, केटी तेलांग नाम है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से बच्चों यानी कि बी से जो है केटी तेलांग, बी से 2 जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप।
यहाँ पे जो यानी कि सीधे सीधे ऑप्शन ए और बी वाले से ही हम निकाल सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वही जब हम सी की बात करें सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की, तो इससे कौन जुड़ा हुआ है? सैयद आमिर अली जी की हम बात कर रहे हैं। और एंड डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जुड़े हुए हैं। चलिए फटाफट इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1851 इन कलकत्ता। फाउंडर मेंबर्स जो इस एसोसिएशन के राजेंद्र मित्र, राधा कांत देव जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी एक्सेट्रा। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन की बात करते हैं, फाउंडर कौन रहा है? फिरोज शाह मेहता रहे हैं, बदरुद्दीन त्याबजी रहे हैं, केटी तेलांग रहे हैं। वही सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन के किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सैयद आमिर अली के द्वारा। एंड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की हम बात करते हैं, वॉज एस्टैब्लिश बाई गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं बच्चों। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम? ए बी सी डी ई ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। चलिए अब हम मूव करते हैं। देखिए एक बार हम यहाँ पे जो है जो एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, केटी तेलांग, देख सकते हैं आप, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन त्याबजी। तो इसका क्या सही आंसर होना चाहिए? कोई एक नाम तो है नहीं, मोर देन अबव है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी एंड केटी तेलांग की हम बात कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप ये सभी लोग जो है मोर देन वन अबव, इसका जो है आंसर है ई वाला हमारा करेक्ट है। आज का सेशन बच्चों हमारा यही पे एंड होता है। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।